अक्सर सुना होगा कि सेब का सिरका सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ये बात एक हद तक सही भी है। इसे एप्पल साइडर विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल वजन घटाने से लेकर कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। स्किन के लिए भी सेब का सिरका फायदेमंद साबित होता है। हालांकि सबको एप्पल साइडर विनेगर सूट करे ये जरूरी नहीं है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किससे एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए और वजन घटाने के लिए सेब का सिरका कब पीना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर कितना लाभदायक या कितना नुकसानदेह होता है, ये जानने के पहले हम ये समझते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर होता है। बेसिकली सेब का जो सिरका होता है कैसे निकाला जाता है। सेब को पहले क्रश किया जाता है और उसका सिरके को फिर फर्मेंट किया जाता है ईस्ट डाल के। और यही जो फर्मेंटेशन किण्वीकरण का जो प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है एप्पल साइडर विनेगर में। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाके गुड बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है। तो पहला तो लाभ ये हो गया कि एप्पल साइडर विनेगर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़िया करता है। दूसरी चीज वो क्या करता है कि वेट लॉस में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, क्योंकि रिसर्च की गई तो पता चला कि कुछ लोगों ने जब एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में लिया तो उनका वेट लॉस का जो प्रोसेस था वो बढ़ गया, उनका अच्छा रिजल्ट आया। और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं रोज में और आपको उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक और रिसर्च की गई थी जिससे ये पता चला कि डायबिटिक्स में जो HbA1c या जिसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स कहते हैं, उसमें भी सुधार आया जब लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर को लेना शुरू किया अपनी डाइट में। तो इसका मतलब है वेट का मतलब है कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज, इन सभी के लिए एप्पल साइडर विनेगर अच्छा होता है। अब कितना लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर जनरली हमें 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके हल्का गुनगुना या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। क्योंकि अगर हमने अनडाइल्यूटेड फॉर्म में एप्पल साइडर विनेगर लिया तो सबसे पहले तो हमारे दांतों की जो इनामल होता है, हमारे दांतों के ऊपर की जो कोटिंग होती है, वो खराब हो जाती है। तो वो इनामल इरोड होने से बेटर है कि हम उसको डाइल्यूट करके ले और सुबह सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद हम ये एप्पल साइडर विनेगर ना लें, क्योंकि उस टाइम पे हम जब ब्रश करते हैं तो वो बिल्कुल ओपन हो जाती है ना। और जब हम उस पर कुछ ऐसी चीज ले लेंगे जिससे हमारे दांत इरोड हो सकते हैं, इनामल इरोड हो सकती है, तो हमारे दांत धीरे धीरे करके गलना शुरू हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब अनडाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं या कुछ लोगों में जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में भी लेते हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसान पैदा करती है। क्या करती है, जो हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको भी ये इरोड करना शुरू कर देती है और उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम गैस्ट्रोपैरालिसिस कहते हैं। ऐसे में लोगों को आंतों में दर्द, जलन, इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। और तीसरा, अगर इसका नुकसान जो कि देखा गया है वो ये होता है कि अगर कुछ लोगों में पोटेशियम की कमी होती है तो ये पोटेशियम की कमी को और बढ़ा देता है, यानी कि हाइपोकैलीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तब तो आपको एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि वैसे तो एप्पल साइडर विनेगर के तमाम फायदे हैं, लेकिन हमेशा आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर पीने से कुछ परेशानी हो रही हो तो इसे तुरंत बंद कर दें। हालांकि सेब के सिरके के फायदों से जुड़े वैज्ञानिक शोध और प्रमाण काफी कम है, लेकिन इसके औषधीय गुणों की वजह से लोग इसे हेल्थ सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।